आप देख रहे हैं जय श्री चैनल। संग सतगुरु अपने निवास में विराजमान जो प्रधानाचार्य जी कुछ ही क्षणों में मंचासीन होने वाले हैं, उनके चरणों में बारंबार नमन। पूज्य महात्मागण, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, आज का प्रसंग जो सुनाया जा रहा है, यह त्रेता युग में भगवान श्री राम अपनी प्रजाओं को सुनाया था। वही बात आज हम लोग रामचरितमानस के उत्तरकांड से पाठ के क्रम में सुना। कहेंगे इतनी पुरानी बात क्यों सुनाई जा रही है, त्रेता की बात? तो जानना चाहिए, संत और भगवंत जो होते हैं उनकी बात पुरानी कभी होती ही नहीं। जो उनकी बातों को सुनते हैं, बहुत लोग सुनते हैं। अभी हमारे स्वामी दयानंद जी महाराज कह रहे थे कि सरसेना ग्राम में मैंने भी सुना रात भर रामायण पाठ चल रहे। ये संस्कार बन रहा है, लेकिन सबसे जरूरी है सुन करके समझना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का ये ख्याल नहीं था कि मैं ग्रंथ को लिख देता हूँ और तुम इसका पाठ खूब तेजी से करना, समझना नहीं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का उद्देश्य नहीं था। एक एक वाणी को समझने बुझने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। जो जानकार हैं उनके पास जाना होगा, क्योंकि संतों का जो ज्ञान है वह बहुत ही गंभीर ज्ञान है, वह बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है। जिनको सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होते हैं वे ही संतों की वाणी को समझ पाते। और मोटी मोटी बातें भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है, और बड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखे हैं।
हमारे दादा लोग परम संत बाबा देवी साहब कहा करते थे, बाल का आदि उत्तर का अंत, पढ़े पंडित बूझे संत। पंडित लोग पढ़ते हैं लेकिन संत ही उनको समझते हैं। इसलिए हरेक को संतों के पास जाना ही होगा। वे ही समझदार हैं, वे ही समझा सकते हैं। इसलिए राम जी भी सातवीं भक्ति में सबरी माता को उपदेश करते हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोटे संत अधिक करी लेखा। ये सभी सातवीं भक्ति में संसार के सभी लोगों को मेरे समान जानो, श्या राम मैं सब जग जान। लेकिन सावधान, इस संसार में संत भी हैं, उनको मुझसे भी अधिक मानो। देखिए दीवार पर नवधा भक्ति बहुत सुंदर जिन्होंने भी लिखाया है, बड़े ही पुण्य का काम किए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग में आ गए, पहली भक्ति आपको मिल गई, दूसरी भक्ति में मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं हमारा मन सत्संग से भाग न जाए। ऐसा भी होता है, सत्संग में आ गए, मन इधर उधर चला गया, बस ब्रेक लग गया, आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। और यह सत्संग दुखिया लोगों के लिए है कि जिनके लिए है, तो जान लीजिए दुखिया तो सब संसार है। अंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका क्या विवेका हो। भाग्य बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गृही क्या वैरागी हो। सुखदेव अचानक दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सुना हो। अंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। और प्रयास तो चलता है कि हम दुख से छूट जाएं, दुख से छूट जाएं। बहुत लोग प्रयास करते करते बूढ़ा हो गए, अब तो प्राण छूटेगा, दुख से छुट्टी नहीं मिली। संसार में एक पुरुष है जो सुखी है, वह है संत। आप दुखी हैं, संत सुखी हैं, क्या बात है। संत सुखी मन जीती हो। उन्होंने कोई खेती नौकरी बिजनेस व्यापार कुछ नहीं किया, संत केवल अपने मन को जीत लिया। मन के जीते जीत, मन के हारे आप। आपका अंतिम रिजल्ट तो तभी होगा जब आपका शरीर छूटेगा और उस समय रिजल्ट निकलेगा कि आपकी हार हुई या जीत। यह जीवन जुआ है। जुआ खेलने के लिए कोई जाते हैं, सबके मन में होता है कि मैं जीत ही लूंगा। अब पहले पता चल जाए कि हार जाएंगे तो उसकी जुआ खेलने जाएंगे ही। सबके मन में है जीत ही जाओ, लेकिन जीतने वाला तो कोई कोई होते हैं, बाकी तो हारे ही। उसी तरह आपकी जिंदगी उसी जुए की खेल के समान है और आपको भी हार करके जाना होगा। जस हाथ झाड़ी चले जुआरी, हारे हुए जुआरी किस तरह निराश और उदास वहां से निकलता है, आप लोग देखे हो। उसी तरह बहुत लोग हार हार करके संसार से चले गए और हम लोगों की भी बारी आ रही है। उसकी चिंता कीजिए। और जो संत होते हैं
वो तो जीते जी मुक्त होते। उनके ऊपर कोई बंधन नहीं होता है, उनको कोई दुख नहीं होता है, जीवन मुक्त कहलाते हैं वे। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा भी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान, जे हरि कथा न करई रति तिनके ये पास। जीवन मुक्त कौन है भाई? जिन्होंने दुखों पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर लिया है, उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। कि नहीं कि 10 वर्ष के बाद उनको फिर कोई दुख हो जाए, 100 वर्ष के बाद उनको कोई दुख हो जाए, या 1000 वर्ष के बाद उनको कोई दुख हो जाए। अनंत काल के लिए दुखों पर जो विजय प्राप्त कर लिए हैं, उन्हीं को जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं। और तुलसीदास जी देखिए सत्संग की कितनी महत्ता को दर्शा रहे हैं। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष भी उस ब्रह्मानंद को छोड़ करके सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान, जे हरि कथा न करई रति तिनके ही पास। वो तो देखने के लिए लगता है कि मनुष्य है, लेकिन दरअसल में वो मनुष्य है ही नहीं, क्योंकि वे हरि कथा सुनने के लिए उनको समय ही नहीं है, वक्त ही नहीं है, हरि कथा में प्रेम ही नहीं है। जबकि घर में भी दुख है, बाहर में भी दुख है, शरीर में भी दुख है, चारों ओर दुख ही दुख भरा हुआ है, और फिर भी हरि कथा में प्रेम नहीं करते। उनको कौन मनुष्य कहेगा? तुलसीदास जी की नजर में तो मनुष्य है ही नहीं। तो हम लोग तो भाई मनुष्य हैं, क्योंकि सत्संग में आ गए, सत्संग में प्रेम रखते हैं, और इसी जन्म में हमारा काम पूरा हो जाए, इसी के लिए जो है राम जी उपदेश कर रहे हैं प्रजा के माध्यम से। बड़े भाने मानो से तैनो पावा, सूर्य दुर्लभ सवै ग्रंथ ये झूठी बात नहीं है, क्योंकि स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम की वाणी है, जिनको भी मनुष्य का शरीर मिल गया है। पहले नहीं था, मिल गया, फिर बाद में भी नहीं रहेगा। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक हम सबके सब बड़भागी हैं, और कितने बड़भागी हैं। राम जी क्या कहते हैं? उतने बड़भागी देवी देवता भी नहीं। झूठी बात नहीं है भाई, राम जी का। क्योंकि शरीर को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, ललायित हैं, और हम मनुष्य शरीर पाकर के एकदम कुछ नहीं। हीरे जैसा जन्म पाए के कौड़ी में बदले जाए, नर तन पाए विषय मन देही, पलटी सुधा ते सद विसलेही। जो मनुष्य शरीर पा करके हरि कथा में मन नहीं लगाते हैं, सत्संग में मन नहीं लगाते हैं, जो मनुष्य शरीर पा करके अपने मन को विषय में लगा करके रखा है, तो राम जी कहते उससे बढ़ करके कोई भारी मूर्ख है ही नहीं। इधर MA हैं, PhD हैं, दिल्ली हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, राम जी के अनुसार तो जो कथा में नहीं आते हैं, कथा में प्रेम नहीं करते हैं, तो राम जी को कहते हैं भारी मूर्ख है। नर तन पाए विषय मन देही, पलटी सुधा ते सद विसलेही। मूर्ख की भी कोई सीमा होगी। इतने भारी मूर्ख जो अमृत से बदल करके विष लेता हो, अमृत से बदल करके घी ले ले तो मूर्खता कम रहे।
अमृत से बदल करके दूध ले ले, मूर्खता क्यों रहेगी? अमृत से बदल करके कोई पानी भी ले ले, जल ले ले, लेकिन नहीं, विष लेता है। उससे बढ़कर के संसार में कोई मूर्ख नहीं। अब दुनिया में देख लीजिए कितने मनुष्य राम जी के नजरों में मूर्ख हैं और कितने जो है पंडित हैं। राम जी के नजरों में सब के सब मूर्ख ही हैं, जो कि हरि कथा में प्रेम नहीं करते। मनुष्य शरीर पा करके जो अपने मन को संसार में डुबा पाया, दिन रात संसार की चर्चा, संसार का चिंतन, जानते हैं इसका भयंकर परिणाम क्या होगा। आज तो राजा हैं, भक्ति अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आपका मन संसार में है। संत कबीर ने कहा, कबीर गुरु भक्ति बिन, राजा की भी मौत होती है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, राजा की भी मौत होती है और भक्ति किए बगैर मर गए। कबीर गुरु भक्ति बिन राजा गधा हुए हैं, चौकीदार भी नहीं। मनुष्य शरीर मिलता तो चौकीदार भी, ये दुर्दशा है। तो हमें करना क्या है? जल्दी से समझना है। काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा, अब बहुरी करोगे कब? बहुत लोग तो एकदम अब कम में है, बूढ़ा कम मरेंगे ठिकाना। एक बूढ़ा मरने वाला, उनके 4 पुत्र थे, सब सुना, सब पहुंच गया अपने पिता के पास। और वे बूढ़े आदमी को कुछ दिखाई नहीं पड़ती थी, लेकिन सुनता था, बोलता भी। बहुत देर के बाद कहते हैं सभी लड़कों को कि भाई बड़े लड़के कहाँ हो? तो बड़े लड़के भी तो वहीं पिता के पास ही थे, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती थी। कहते हैं पिताजी मैं तो यहीं पर हूँ। फिर दूसरे लड़के को नाम लेते हैं कि तुम कहाँ हो? कहा कि मैं भी पिताजी आप ही के पास हूँ। तीसरे लड़के को पूछते हैं कि तुम कहाँ हो? कहा कि मैं भी यहीं पर हूँ। पिता को खुशी नहीं हो रही। चौथे लड़के को पूछते हैं तुम कहाँ हो? कहा कि पिताजी मैं भी यहीं हूँ। कहा सब यही है, दुकान पर कौन? ये है दुर्दशा। मनुष्य शरीर आजकल में जाने वाला है और शरीर छूटेगा। अरे बूढ़े का ख्याल देखिएगा, नर तन पाय विषय मन देही, अपलटी सुधा के सदृशले। छोड़ दीजिए घर गृहस्थी की बातों को, छोड़ दीजिए। अरे बड़े तपस्वी थे, कौन? जड़ भरत। मरने के समय एक घटना घट गई। हिरण के बच्चे को जो है पालन पोषण करने में लग गए। हिरण के बच्चे को कोई देखने वाला नहीं था, उनका मन दया से भर गए और बच्चे के लालन पालन में लग गया और उसी में मन लग गया। शरीर छूटने का समय आया, यही चिंता लेकर के शरीर छोड़ रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, अब ये हिरण के बच्चे को कौन देखेगा? यही चिंता कि अब तो कोई देख रेख करने वाला नहीं है, हिंसक प्राणी इसे मार डालेंगे। यही चिंता लेकर के मर गए। क्या हुआ? उस तपस्वी को मनुष्य शरीर नहीं मिला, हिरण के जोनी में जन्म लेना। ये घटना सबके जीवन में आने वाले हैं। थोड़ा विचार कर लें, कहाँ जाएंगे? संतों ने तो कहा कहाँ से आयो, कहाँ को जइयो, अंत खोज नहीं पाया रे, उपजी उपजी के बिनसी गए सब, काल सब जल खाया। पूछिए कि भाई कहाँ से आए हैं? तो कोई अता पता नहीं। मर करके कहाँ जाएंगे उसका भी कोई अता पता
नहीं है तो समझ लीजिए आप काल के मुंह में ही। उसी से बचने के लिए सत्संग है। त्रेता में राम जी सत्संग सुनाया, द्वापर में भगवान कृष्ण ने सत्संग सुनाया। ज्ञान एक ही है कि किसी तरह हमें पता मिल जाए, किसी तरह हम काल के मुख से निकल जाए, किसी तरह मृत्यु के मुख से निकल कर अमृत को प्राप्त कर लें, किसी तरह हम अंधकार से प्रकाश में चले जाए। दुनिया में आपको भरपेट भोजन मिले या ना मिले, केवल आप अंधकार से प्रकाश में चले गए तो आप दुखों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। एक काम करने से सब काम पूरा होगा। इसी के लिए राम जी कहते हैं कि बड़ा अच्छा मौका मिला है, गरीब है, अमीर है, निर्धन है, धनवान है, स्त्री है, पुरुष हैं, भारत देश के हैं या अन्य देश के हैं, जो भी मनुष्य हैं, लंगड़ा, बहरा, अंधा, कैसा भी मनुष्य क्यों नहीं है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। और आगे की चौपाई जरा ध्यान देकर के सुनिए। एक ही चौपाई के लिए राम जी ने उपदेश शुरू किया है। मोक्ष मनुष्य शरीर में आने के लिए क्यों तरसते हैं, इस चौपाई में खुलासा है। सारे मनुष्यों के अंदर में मुक्ति का द्वार है, लेकिन जीवन बर्बाद, सब कुछ खोज रहे हैं लेकिन मुक्ति के द्वार को कोई खोज नहीं रहे हैं। तो जान लीजिए कि शरीर छूटेगा तो फिर भारी पश्चाताप करेंगे। सो परत दुख पावे सिद्ध दुर्गुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष कर। इसी जन्म में प्राप्त कर लीजिए, मरने के पहले प्राप्त कीजिए, कोशिश कीजिए, साधना कीजिए, मेहनत कीजिए, कमाई कीजिए कि आपके अंदर में जो मुक्ति का द्वार है उसका पता पाइए, फिर आपको कोई चिंता नहीं। दुख खोजने से भी आपको दुख नहीं मिलेगा, अभी दुख भगाने से भी आपका दुख नहीं भागेगा, इतना अंतर है। मुक्ति के द्वार का पता यदि पा लेते हैं तो दुख खोजने से भी आपको दुख नहीं मिलेगा, और मुक्ति के द्वार का पता नहीं पाए हैं, बड़े अरबपति खरबपति राष्ट्रपति ही क्यों नहीं है, तो दुख को भगाने से भी भागने वाला, इतना अंतर हो। मोक्ष एक दिन इस लोक को छोड़ करके और लोग जाएंगे और मुक्ति के द्वार का पता नहीं पाएंगे। तो राम जी कहते हैं भारी दुख होगा परलोक। सो परत्र दुख पावे सिद्ध दुर्गुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। बहुत लोग छटपट कर रहे हैं त्रिलोक में, परलोक में आपके पूर्वज मर मर करके जो गए हैं भारी पश्चाताप कर रहे हैं। सो परत्र दुख पावे सिद्ध दुर्गुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वहाँ पर लोग में झूठ दोष लगाते हैं, हमको समय नहीं मिला भजन करने का, हमारा कर्म अच्छा नहीं था, ईश्वर हमको जो है चाहा ही नहीं, ईश्वर चाहते तो हमको भजन करवा लेते। ये सब झूठ मूठ। और यहाँ तो देखते क्या भाई, साधन भजन की बात तो इतनी दूर की बात है, तो सत्संग में भी बढ़िया से नहीं बैठते। साधन भजन करने वाले के लिए शरीर बुलंद चाहिए, नहीं
दुनिया का काम से रिटायर हो गए तो साधनों से आप रिटायर है 60 वर्ष बाद 65 वर्ष में रिटायर कर देते हैं, सरकार भी नहीं चाहती। अब नहीं, भक्ति करने का सबसे सुंदर मौका उम्र लोग बताते हैं 20 वर्ष से 30 वर्ष की उम्र वाले। उस भक्त को देख करके भगवान कृष्ण नाचते हैं। इस उम्र में आ गया भक्ति करने के लिए भगवान खुशी से नाचते हैं। और ज्यों ज्यों बूढ़ा हो रहे हैं भक्ति किए बगैर भगवान पर बड़े रुष्ट होते जाते हैं। इसलिए जो बचा खुचा जीवन है आप जल्दी समझिए, देर ना कीजिए। प्राण कहीं निकल गया तो आप ना घर का रहेंगे ना घाट का रहेंगे। दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। ये माया तो किसी को आज तक मिलने का है ही नहीं। माया छाया एक समान है और राम की भक्ति आपने की नहीं, राम भी नहीं मिले, एक कुटुंब परिवार भी सदा के लिए छूट जाए, धन दौलत भी छूट जाएंगे। इसीलिए जो है हमें पूरी ताकत लगा करके, मीरा ने पूरी ताकत लगा दी। घर के लोग, बाहर के लोग, दुनिया के लोग, चारों ओर एकदम विरोध विरोध। भक्ति नहीं कर सकती है। यही है भक्ति का मार्ग। भगवान के घर में जाने के लिए आप खड़े होंगे तो बड़ा विरोध होगा। दुनिया में लोग विरोध करते हैं, लेकिन जो सुरमा होते हैं, वीर होते हैं, वो तो कोई उसे रोक ही नहीं सकता है। भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वर्ण कुल खोय, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न हो। इन सारी बातों को हम लोग एक बार समझ ले कि मनुष्य शरीर के अंदर में मुक्ति का द्वार है। कहिए अगर भोजन करने का जो द्वार मुंह है उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। बहुत लोग मरने के बाद मुँह मगनी होगी, नहीं, मुक्ति मिला। मैंने कल कहा था जिनका पितृ भगवान राम और उनके पिता राजा दशरथ को मुक्ति नहीं मिली, जो जीवन में एक बार झूठ नहीं बोला, ऐसा पुत्र था राम। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो एक क्षण में अयोध्या जैसे राज्य को त्याग दिया। हम लोग तो झोपड़ी त्यागने से भी डरते हैं, घर से निकलने के लिए बाहर कर दे तो रोते हैं। वो राम एक क्षण में अयोध्या को त्याग दिया और वे पारब्रह्म परमेश्वर राम हैं और उनके पिता राजा दशरथ हैं। उनकी मृत्यु हुई, राम ने पिंडदान किया, लेकिन राजा दशरथ को मुक्ति नहीं मिली। और यदि आप अच्छी तरह सत्संग के वचनों को सुन लेते हैं और गुरु से युक्ति जान करके साधना करते हैं, आपके अंदर में मुक्ति के द्वार मिल जाएंगे और आप जीते जी मुक्त हो जाएंगे। मरने के बाद जो मुक्ति की बात है वो वेद शास्त्र में, संतवाणी में वह सामर्थ कहते हैं। उसके लिए जो है कहते हैं कि मुक्ति के लिए जीते जी प्रयत्न करने का है, मरने के बाद इस तरह भूल भुलैया में हम लोगों को नहीं रहना है। तो इतनी बात आज समझ लें कि हम सभी मनुष्यों के अंदर में मुक्ति का द्वार है। हनुमान जी के अंदर में भी मुक्ति का द्वार नहीं। हनुमान जी बहुत प्रकांड विद्वान, पोथी शास्त्र को पढ़ने वाले, और लोग पोथी पुराण पढ़ते हैं, लेकिन हनुमान जी मना करते हैं। हनुमान जी को राम जी मना करते हैं। इस तरह बहुत शास्त्र पढ़ करके हनुमान तुझे क्या मिलने वाला है? अत्यंत यत्नवान होकर के अंतर की ज्योति का खोज करो। वहाँ कहते हैं अंतर की ज्योति का खोज करो, और यहाँ राम जी कहते हैं कि जो है मुक्ति का द्वार को प्राप्त करो। दोनों एक ही बात है। मुक्ति के द्वार वही है जिसमें कि प्रकाश है, और जहाँ अंधकार है, दो आँख के, दो कान के, दो नाक के, एक मुंह के, मल मूत्र विसर्जन के 7 द्वार जो है एकदम गले के ऊपर है, और सब मिलाकर के 9 द्वार हैं। 9 द्वार में जीव अंधकार में पड़ा रहता है।
नौ द्वार के अलावे जो द्वार दसम द्वार है उसी को मुक्ति का द्वार कहते हैं, लेकिन दुनिया के लोगों को पता नहीं है। बिन गुरु भवनिधि तरय ना कोई, जाऊं विरंची शंकर संभोग। इतनी बड़ी बात तुलसीदास जी लिख दी है। लोग रामायण में पढ़ते हैं फिर भी गुरु का कोई आवश्यकता ही नहीं समझते, और इतना खोल करके तुलसीदास जी लिख दिए, ब्रह्मा ही तुम क्यों ना हो, शंकर के समान ही तुम्हारा जन्म क्यों ना हुआ हो, यदि गुरु नहीं है उस मुक्ति के द्वार का पता पाने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए गुरु चाहिए। गुरु युक्ति से हम लोगों को साधन करने की आवश्यकता है। जो साधन करेंगे अपने अंदर में वह द्वार दिखेगा, उसी को बिंदु द्वार कहते हैं। बिंदु द्वार से निकल बहादुर कमंडल टपना होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री